सर 16 का 15 के बाद करें या 15 तो हो जाएगा। अच्छा ओके। सो से 16 क्या बोल रहे हैं 1 अपॉन इंटीग्रेशन x इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1। ओके हिंट क्या है ये dx। हिंट क्या है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू n माइनस 1 एंड पुट x रेज टू n इज इक्वल टू t। देखो जरूरी नहीं है जो हिंट दी हुई है वैसे ही करें, हम अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। होगा क्या उन लोग ने जो दिया हुआ है उससे शायद जल्दी हो जाए, लेकिन तुम अपनी तरफ से अगर करते गए तो हो सकता है। अगर सोचना भी हो तो सोचो कि हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ तो अगर क्वाड्रेटिक होता था तो हम ax प्लस बी नहीं होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 होता तो हम ax प्लस बी होल डिवाइड बाई दैट एंड फिर c डिवाइडेड बाई दिस ऐसा लिखते। तो n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो n तो 2 भी हो सकता है। तो अगर हम n कांस्टेंट होगा तो n तो 2 भी हो सकता है कांस्टेंट में। ओके तो हम उस हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हैं, सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं। नाउ वी विल ट्राई, जैसे बोला है वैसे भी करके देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं मतलब रैशनलाइज करते हैं। हाँ अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो x रेज टू नहीं x रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा ऊपर। ओके हाँ सो से x रेज टू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x रेज टू n माइनस 1 अपॉन यहाँ पर भी करेंगे तो x रेज टू n माइनस 1 इंटू x रेज टू n प्लस 1। अरे ये n माइनस 1 ऊपर है और ये हमारा प्लस 1 नीचे है ना। डन ओके। नाउ अब क्या बोल रहे हैं एंड पुट x रेज टू n इज इक्वल्स टू t। तो अगर हम x रेज टू n को t ले लें तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा n x रेज टू n माइनस 1 करके देखते हैं। x रेज टू n को क्या ले लें t, तो यहाँ क्या हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू dt बाई dx। सो ऊपर क्या आया हमारा dx इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू dt बाई n आया। ऐसा ही आया ना x रेज टू n इज इक्वल्स टू t, सो n x रेज टू n माइनस 1 वो तो सही है dt बाई dx। हाँ तो वही वैल्यू अगर हम पुट करें तो x रेज टू n माइनस 1 dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt बाई n। तो ये dt हो गया और यहाँ पर क्या आ गया n। ओके अब x रेज टू n माइनस 1 है और ये x रेज टू 1 है तो ये कितना हो गया, ये तो x रेज टू 1 है ना तो मल्टीप्लाई है तो सम हो जाएगा। तो x रेज टू n माइनस 1 प्लस 1 x तो x रेज टू पावर n होगा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो x रेज टू n और x रेज टू n तो t है तो यहाँ पे आ गया t। सर वो n बाहर आ जाएगा ना। कौन सा n ये नहीं नीचे आपने लिखा ना ये हाँ बाहर आ जाएगा, बाहर ले सकते हैं हम, इसके बाद ले लेते हैं। अब इतना हो गया हमारा, अब ये बाकी तो x रेज टू n को क्या लिया है हमने t, तो ये हो गया t प्लस 1। ओके तो ये सिंपल हो गया। यस जो हिंट गिवन है उससे थोड़ा सिंपल हो गया। यस तो अब n तो कांस्टेंट ही, यहाँ कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा, तो n तो कांस्टेंट है सो से i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। अब क्या करें तो अब देखो अब वापस तुम्हारा सिंप्लीफाई हो गया, क्या ये हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस टी हो गया, टी अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस टी होगा। और वैसा ना भी करना हो तो तुम सिंपल रख लो। सिंपल रख लो मीन्स क्या कि तुम 1 अपॉन टी एंड a अपॉन टी और a अपॉन टी प्लस 1 वैसे भी आगे बढ़ सकते हो, वैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके या फिर टी स्क्वायर प्लस 1 तो क्वाड्रेटिक आ गया तो ax प्लस b से आगे बढ़ सकते हो। तो हम थोड़ा सिंपल रखते हैं तो से ये तो आ जाएगा तुम्हारा t और t प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको से 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, इसको हम लिखते हैं a बाई टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1। डन ओके तो ये नीचे का तो गया तो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। ओके एक में t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा
और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0, तो a और ये 0 तो गया, a इज इक्वल टू तो 1 आ गया। Yes. और दूसरे में t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू Minus -1। t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ तो 1 ही है, यहाँ पे -1 तो गया और यहाँ पे -1 तो -b, डन। B equals to minus. हाँ, सो -1 -b इज इक्वल टू 1, तो हाँ b इज इक्वल टू क्या आ गया, Minus 1. b इज इक्वल टू से -1। ओके, 1 और -1 आया, तो हम उसकी जगह वैसे ही पुट कर सकते हैं 1/n, और ये जो पूरा है उसकी जगह ये लिख सकते हैं से होल में 1/n सबके में आएगा। सो a क्या है 1 डिवाइडेड बाय t dt प्लस और ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, और ये दूसरा इंटीग्रेशन से b क्या है -1, तो -1 अपॉन t प्लस 1, और ये भी क्या है dt है ना, Yes. बस। हाँ, तो दैट्स इट, dt लिख दिया। हाँ, सो ये 1/n दोनों के साथ ही है, तो दोनों के साथ ही रहने देते हैं, Log T. या अंदर ले जाना हो तो ले जाओ, चलेगा। 1/n ये हो जाएगा log t, और t की वैल्यू क्या है x रेज टू n, तो log x रेज टू n हो जाएगा। ओके, प्लस 1/n यहाँ भी आएगा, और Minus. प्लस नहीं माइनस कर दे इसको, तो ये माइनस और 1/n. -1, और यहाँ पर आएगा log, X is to power n. हाँ Plus t, one. हाँ t प्लस 1 मतलब x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेने दो, तो हाँ ये रह गया ना, देखो वही मैं बोल रहा था 1/n लिखना है, एक मिनट. 1/n दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 1/n यहाँ पर, तो log t आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे log माइनस आ गया, माइनस log t प्लस 1, तो log t की जगह क्या है x रेज टू n प्लस 1, लेकिन 1/2 उसके साथ भी जाएगा, और 1/n, तो 1/n वहां भी गया है। Yes. सो दिस इज द आंसर। Simplify हो जाएगा. सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा क्योंकि x 1/n कॉमन भी निकल गया है, तो तुम इसको लिख सकते हो x रेज टू n अपॉन x रेज टू n प्लस 1, डन। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n तो है ही, तो log ऑफ से x रेज टू n अपॉन X is to n. x रेज टू n प्लस 1, डन, प्लस देख लो पीछे आंसर। तो देखो कैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन इजीली हो गया, उन्होंने हिंट दी है एक्चुअल में, तो हिंट के अकॉर्डिंग देखो मैंने जैसे बताया, हम इसको मान ले n तो कुछ भी हो सकता है, तो हम अपनी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वैसे तो वैसे ही तो किया, लेकिन ax प्लस b से आगे नहीं बढ़े, a अपॉन और b अपॉन से आगे बढ़े, Yes. तो वो लेंदी हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट है तो फिर लेंदी क्यों ले। अगर वर्ड में ऐसा दिया तो हिंट देंगे. वो डिपेंड है, दे भी सकते हैं नहीं भी देंगे, मेरा प्रिडिक्शन फॉर यू देंगे, सीबीएसई में नहीं देते, जीएससीबी में देते हैं। ओके, बट हमें एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है कि देंगे ही, तुम्हें तो याद ही रखना है। एक ऐसा न्यूमेरिकल था, दिखने में ही बहुत अटपटा था, x रेज टू n और पता नहीं क्या क्या था, ऐसे ही याद रखना, एग्जैक्टली याद नहीं रखना है। ऐसा गिवन था कि x रेज टू n, ये देखो ना x इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 कैसे सॉल्व करेंगे यार, n आ गया है, बस उसमें अटपटा याद रखना है हमें, क्या कि t की जगह x रेज टू n लेना है, दैट्स इट। ओके, देख लिया आंसर। हाँ, ओके, ये वाला सिंप्लीफाई करके। ओके, ठीक है, तो हमने इसके पहले कौन सा किया था, 13 किया, 15, फिर 16, अब 17 करते हैं।